हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ देखिए अरण्या कर रही हैं। आज है बसंत पंचमी, तो आप सभी को हैप्पी बसंत पंचमी। तो वो कर रही हैं पूजा। आज सुबह का जो सारा काम निपटा के हम भी जल्दी जल्दी से, और बेटा और इनके पापा दोनों लोग पूजा कर चुके हैं और करके चले भी गए हैं। पहले मैं उठी थी तो मतलब थोड़ा बहुत झाड़ू वगैरह बाहर लगा के फिर नाश्ता बनाया, क्योंकि सुबह तो सबको जाना ही जाना है। तो पहले सोया मेथी की सब्ज़ी पराठा बना दिया कि ये लोग खा लेंगे, और फिर उसके बाद हम पूजा कर लेंगे। क्योंकि जय तो मतलब पूरी साफ़ सफाई कर दिया था, फिर जय पूजा करे हैं और उसके बाद अनन्या किए हैं। उसके बाद हम अब करने आए हैं, उनके पापा भी कर चुके हैं। तो दो लोग तो चले गए हैं, बचे हैं हम दो लोग। तो हम पूजा कर ले, क्योंकि हमको थोड़ा देर लगेगी पूजा करने में, क्योंकि बाहर भी करना है। जैसे कि तुलसी माता पे करना है पूजा, मतलब तुलसी माता के सॉरी करना है पूजा बाहर। जैसे उनका पूरा श्रृंगार वगैरह का सामान सब मंगवा लिया था, कल ही बेटा ले आया था। तो यहाँ सब दोनों लोग को बोल दिया है कि सरस्वती माता की पूजा कर लेना। तो ये लोग तो कर रहे हैं, बस हमें थोड़ा तैयारी करने में थोड़ा तो, कोई भी ऐसा पूजा करो तो तैयारी करने में समय तो लगता ही है। तो बस वही सारी यहाँ पूजा हमने भी कर लिया है, मतलब पूरा पूजा करके अब जा रहे हैं बाहर करेंगे तुलसी माता में। तो वहाँ भी पूरा श्रृंगार का सामान, जैसे कि गौर हो तो वहाँ सुहाग ले लेना चाहिए, आया तो फिर तुलसी से सुहाग लेना चाहिए। वैसे तो धोबिन आती है सुहाग देने के लिए, मगर यहाँ आती तो है, मगर नीचे नीचे से मतलब चली जाती है। हम शुरू से फिर तुलसी माता से ही सुहाग ले लेते हैं, तो इसी वजह से फिर इसी तरह से हम कर लेते हैं। तो यहाँ भी दिया बत्ती जला देते हैं हम भी, और उसके बाद फिर चलते हैं बाहर। तो दोस्तों, ये बसंत है, मिलता है ना जो गमले जैसा, तो ये चढ़ाया दिया जाता है सरस्वती माता पे, बहुत शुभ माना जाता है। और फिर वो अंदर की पूजा करने के बाद फिर हम रंग लगाना था मुझे, हमके पहले अंदर की पूजा कर लें, रंग बाद में लगा लेंगे। तो फिर यहाँ पूजा करने के बाद रंग लगा लेते हैं, और इनके लगा दिया, कह रही हैं कि मेरे लगाओ पहले, तो फिर इनके थोड़ा सा लगा के फिर उसके बाद हम अपने लगा रहे हैं। जल्दी से रंग लगा लेते हैं, क्योंकि अभी पूजा करने के बाद अभी मुझे खाना फिर बना। आज सभी कोई ही ऑरेंज पीले ऐसे पहने हैं, तो आज के दिन तो यही सब कपड़े पहने भी जाते हैं, इससे अच्छा होता है। क्योंकि कहते नहीं है बसंत पंचमी इसी को तो बोलते हैं, पीले पीले सभी कोई पहन करके घूमते हैं। यहाँ तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं, तो सब कुछ चढ़ा दिया, चुनरी चूड़ी, जैसे कि अभी आपको दिखाया था, पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया है। चूड़ी वगैरह जो, और जो पैकेट का पूरा श्रृंगार का सामान, 16 श्रृंगार का सामान होता है, वो भी चढ़ा दिया है। पता नहीं क्यों आज बादल है ना, कस के हवा भी चल रही, तो कैमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा आ रहा है, बाहर भी अंधेरा टाइप का है, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा आ रहा था। ये देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही है। तो यहाँ हमारी पूजा तो हो गई, तुलसी माता की भी पूजा कर लिया है दोस्तों। यहाँ दिया बत्ती के दिया कर रहे हैं, मतलब आरती कर रहे हैं, बस उनका आशीर्वाद ले लेते हैं, भूल चूक जो हो क्षमा कर दें। और उसके बाद यहाँ देखिए हम तुलसी माता से और गौर से अपना सुहाग लेंगे, और उनको पहले दे करके फिर उसके बाद हम। तो दोस्तों, पूजा हो गई है, क्योंकि आज है बसंत पंचमी। तो आप सभी को हैप्पी बसंत पंचमी। और सभी कोई ये देखिए पीले पीले ऑरेंज ऑरेंज सभी कोई पहन रखा है, क्योंकि आज के दिन तो ये कपड़े ज़रूर पहने जाते हैं। और हमने सुहाग तुलसी माता से लिया है, क्योंकि कहते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ धोबी देती हैं सुहाग अपना, तो नहीं जैसे आती हैं तो तुलसी से या गौर से ऐसे सुहाग लिया जाता है। तो सरस्वती की पूजा किया है सभी कोई ने, और उसके बाद हमने भी सुहाग ले लिया। अब चलते हैं चाय बनाते हैं। तो ये देखिए टीका लगाए हैं राम के, तो ये इनके भूत चढ़ गया है टीका का, अब टीका लगा रही था। आज मम्मी 108 हनुमान पढ़ना है आज शाम को, ओम हम हनुमते नमः। हाँ, और यहाँ चाय बना रहे हैं, क्योंकि सबको सुबह चाय बना के दे दिया था, अपने लिए नहीं बनाया था, क्योंकि पूजा हम कहे पूजा वूजा करके तब पिएंगे, क्योंकि ये पूजा खाए पिए के बाद ही मतलब ये पूजा खाना वाना खाने के पहले ही पूजा होती है। तो इसलिए चाय वगैरह भी नहीं पिए थे जब पूजा कर लिया, उसके बाद अभी बना रहे हैं। देखिए हमने मनी प्लांट के जो डंठल थे वो छटाई कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डंठल हो गए थे, पत्तियाँ तो आजकल झड़ ही जाती हैं,
बसंत में वो चाहे बड़े पौधे को या छोटे पौधों की पीली हो जाती हैं तो झड़ जाती है, तो डंठल डंठल बच जाता, तो वही हमने काट कूट के हटा दिया। और अब जो आएंगे ना नए कनके निकलेंगे तो हरी पत्तियाँ बिल्कुल निकलेंगी। और हम अच्छे से साफ़ कर दिया है। यहाँ हम कल लगाए थे दोस्तों मशीन लगाए थे। जैसे हम 12 बजे मशीन लगाए थे और जैसे मैंने मशीन लगाया वैसे लाइट चली गई। और फिर उसके बाद आई एक बार 4:30 बजे जैसे आई, मतलब मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं हुआ तो फिर चली गई। और फिर आई 6:30 बजे, और 6:30 बजे किसी तरीका आई, थोड़े बहुत हम कपड़े धो धा के जिस तरह हटा दिया। और फिर एक राउंड का मेरा मतलब ड्राई करने के लिए कपड़ा रह गया था। फिर आई 7:30 बजे, फिर वो कपड़ा हमने ड्राई किया और फिर डाला, क्योंकि धूप भी नहीं थी, मतलब बादल भी थे कस के, तो बाहर भी नहीं डाल सकते। तो दोस्तों ये कल के कपड़ा धुला हुआ था तो सूखा नहीं था, गैलरी में डाल दिया था, क्योंकि कल बहुत देर हो गई थी कपड़ा धुलते धुलते, लाइट नहीं आ रही थी। तो लाइट के चक्कर में 6 बजे तक 7 बजे तक कपड़े धुले थे। तो वही क्योंकि बादल कस के थे तो अंदर लग दिए थे। अभी हल्की हल्की धूप है तो सूख जाएंगे। और आज जा रहे हैं हम, क्या बनाने जा रहे हैं दोस्तों, कढ़ी बनाने वाले हैं। क्योंकि भोग में तो ऐसे तो प्रसाद में लड्डू ये सब चढ़ा दिया है, क्योंकि आज सोचा खाने में भी हम पीला ही पीला बनाते हैं। तो इनको दोनों लोग तो सोया मेथी की सब्जी पराठा खा के चले गए हैं, जो उनके पापा को कढ़ी नहीं पसंद है। और तो हमें बहुत अच्छा लगता है मेरे बेटे को, मगर मेरी बेटी को भी नहीं पसंद है। तो सोचा आज चलो कढ़ी बना लेते हैं। ये लोग शाम को आएंगे तो शाम को तो खाना हमको बनाना ही बनाना है फिर से। तो आज कढ़ी और चावल बना लेते हैं, सब्जी पराठा सुबह बना दिया है। तो हमने भी सोचा आज अब ऑरेंज मतलब पीला ही पीला सब कुछ बनाते हैं। तो यहाँ हम कढ़ी बनाने जा रहे हैं। बेसन थोड़ा सा ले लिया, उसमें डाल दिया है नमक, और थोड़ा से वो नमक डाला है, हल्दी डाला है। इसके पकौड़ी पहले बनाएंगे। तो कढ़ी तो सभी कोई मतलब सभी कोई अपने अपने तरीके से बनाते हैं, मगर हम जैसे जल्दीबाजी में बना रहे हैं ना, उसी तरीका जल्दी से आपको बन जाएगा, ज़्यादा टिटिम्मा भी नहीं लगता उससे, इससे भी बढ़िया जल्दी बन जाता है। कैसे, जैसे कि पूरा बेसन हमने देखा है कि हमने बनाया तो नहीं है, मगर बता देते हैं कि बेसन घोल के पहले से डाल देते हैं, बाद में तड़का वगैरह लगाते हैं, मगर हम उस तरह नहीं बनाते हैं। तो यहाँ देखिए पहले हम पकौड़ी बना लेते हैं। बेसन को फेंट लिया है अच्छे से, और इनकी मैम आ चुकी हैं, आज है छुट्टी, तो उसकी वजह से जल्दी आ गई हैं, तो पढ़ा रही हैं ट्यूशन। इधर मेरा खाना भी बन रहा है। तो बस यहाँ हम तब तक मेरा तेल गरम हो रहा है, तब तक हम लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, लाल मिर्च लो या तो हरी मिर्च, और ये सब कूट लेते हैं। सो इसी में मतलब कूटेंगे अदरक वाले खरमुचर में, तो इसी में कूट लेते हैं अच्छे से। और उसके बाद फिर कढ़ी में डाल दो मतलब अदरक और ये लहसुन तो डालना ही चाहिए, क्योंकि बेसन है ना, बादीपन के लिए थोड़ा सा बादीपन मर जाता है, इसीलिए हम अदरक डाल रहे हैं और लहसुन भी डाल रहे हैं। और यहाँ हम पकौड़ी छुआ देते हैं। तो पकौड़ी ज़्यादा नहीं बनाएंगे, थोड़े ही बनाएंगे, क्योंकि वैसे भी पकौड़ी मतलब अब ना डालो तो भी अच्छा नहीं लगता, वैसे खाते तो कोई नहीं है, मगर हाँ अच्छा नहीं लगता, ऐसे सादी सादी से लगती है कढ़ी। तो यहाँ थोड़ी सी ही पकौड़ी बनाएंगे, एक ही बार निकालने भर का पूरा ही डाल देंगे, एक ही बार में बन जाएगी। तो पकौड़ी बेसन अच्छे से फेंटे तो इसकी पकौड़ी फूल जाए अच्छे से, मतलब कच्चापन ना रहे अंदर। तो बस यहाँ मीडियम आंच में पकौड़ी को भी तल लेते हैं। तो अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, सोचा बना लेते हैं तभी खाएंगे। और ये देखिए इस तरह से सारी पकौड़ी में भी मतलब ज़्यादा इसको लाल ना करें, क्योंकि हमको तो इसे भी अभी डालना है कढ़ी में। तो खाने के हिसाब से जैसे बनाए तो ज़्यादा थोड़ा से ब्राउन कर लें, पका लें, जैसे डालना है तो थोड़ा से लाल हो जाए उसके बाद निकाल लें। ये देखिए पकौड़ी बनके तैयार हो गई है दोस्तों। वैसे कढ़ी चावल किसको पसंद है वो ज़रूर लाइक किया करें, क्योंकि कढ़ी चावल तो इससे ज़्यादा करके लेडीज़ के ही पसंद का है, आदमी को तो पता नहीं, क्योंकि हमारे घर में तो नहीं खाते हैं, और को तो पता नहीं है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि खाते हैं कि नहीं खाते हैं। यहाँ हमने डाला है सरसों का तेल, वही सरसों का तेल और तेल निकाल लिया और वही है। और इसमें डाल दिया हींग और मेथी, और उसके बाद जो हमने कूट के रखा था मतलब हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, वो डाल दिया है, और उसमें हल्दी मिला दिया है। और उसके बाद पकौड़ी तुरंत ही डाल दिया है पानी डालने के बाद, ताकि इसके पकौड़ी जो है ना अच्छे से पानी में फूल जाए, ताकि इसके कच्चे मतलब अच्छे से फूल जाती, नहीं तो अंदर वो टाइट टाइट से रहती है। उसके बाद पानी जब पक गया है अच्छे से, इसमें हमने बेसन मिला दिया है, थोड़ा से बेसन का घोल बना लिया था। और ये देखिए हम खट्टी वाली दही नहीं, मीठी वाली लिया है दही, क्योंकि ज़्यादा खट्टी हो जाएगी तो नहीं खा पाते हैं, इसीलिए हमने मीठी वाली दही के यूज कर रहे हैं।
तो इसको डाल देंगे। तब इसको डालने के बाद भी खट्टापन आ जाता है दही में, क्योंकि दही थोड़ा बहुत ये जो डिब्बी की होती है ना ये, तो ये थोड़ा सा खट्टापन रहता है, तो इसीलिए इसी को मंगाया। अब इसी को डाल देंगे। और इसे बहुत दूर जाना पड़ता है खट्टी वाली दही मंगाने के लिए। ये देखिए सोया मेथी की सब्ज़ी रखी हुई है। तो अभी इसी के साथ जैसे शाम तक आ भी जाएंगे तो ये लोग थोड़ा बहुत खाना होगा तो खा लेंगे, और नहीं खाएंगे तो हम तो जय हैं तो वो भी खा लेंगे, हम खा लेंगे। उसे मेरी बेटी बोल रही है कि कढ़ी नहीं खाएंगे, तो हम कहे तुम सोया मेथी की सब्ज़ी खा लेना। तो वो सोया मेथी की सब्ज़ी खाएंगे। कभी कदार मन हो जाता है और खानों से ऊब जाओ सब्ज़ी से, तो ये होता है कि बना खा लो। हम आप देखा होगा हम कढ़ी बहुत कम बनाते हैं, क्योंकि आलस में इसलिए नहीं बनाते, जब कोई खाता ही नहीं तो बनाते भी नहीं, जब खा तो बनाने की भी इच्छा होती है। इसी वजह से फिर हम जो चीज़ें मेरे घर में सब कोई नहीं खाते तो वो चीज़ नहीं बनाते हैं। अकेले के लिए क्या बनाओ। यहाँ कढ़ी मेरी पक रही है दोस्तों। एक साइड हम चावल चढ़ा देते हैं, नमक जैसे कि डाल दिया है, और उसके बाद मीडियम आंच में कढ़ी रख दिया। कढ़ी जितनी अच्छी से पकाए ना मीडियम आंच में, उतना ही अच्छी से कढ़ी में महक आती है, बहुत अच्छी लगती है जब धीरे आंच में पकाएं। और एक साइड थोड़े ही चावल बनाएंगे। और ये देखिए दोस्तों खाना तो बन गया, मगर तो दोस्तों खाना बन चुका है। कढ़ी और चावल, रोटी और पराठा, सब्जी सोया मेथी सुबह बना लिया। अनन्या खा रही है, वो कढ़ी नहीं खा रही है, सब्जी और पराठा खा रही है सोया मेथी की। उसको फेवरेट सोया मेथी की सब्जी है, तो उसके आगे कढ़ी बेकार लगेगी। और चल रहे हैं अब हम भी खाना खाने, और आप लोग भी खाइए। और ये कढ़ी पकने के बाद ये चावल भी बन गया है। थोड़े से डाला था इसी में, जैसे कि हम 2 लोग खाना है, शाम को फिर कहो बनाना पड़ जाए, इसलिए थोड़े ही डाला भगुनिया में। और ये देखिए दोस्तों खाना लग के तैयार हो गया है। कढ़ी चावल रोटी सोया मेथी की सब्जी। आ जाइए आप लोग भी। और मैं तो खाने जा रही हूँ, और थोड़ा देर भी हो गई है। सोचा पहले बना लूँ फिर खाऊँ, नहीं तो पहले सोचा सब्जी पराठा खा लो, फिर सोचा पूरा बना के तभी खाएंगे। और जब ज़्यादा देर हो जाओ ना तो फिर भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लगने लगती है, और समय से जैसे चाय भी नहीं पिया था इसी वजह से। और चाय हमें मिल जाए तो हमें भूख नहीं लगती है, तो बस चाय हमको मिलनी चाहिए। यहाँ खाना पीना खाने के बाद थोड़ा इधर उधर ये लोग बच्चे सामान फैलाए हैं। और ये है आगरा का पेठा आया था, तो वही डिब्बा हम अंदर रख रहे थे। और उसके बाद जो कपड़े आपको दिखाया हम सूख गए हैं, इसको तहा के लगा देते हैं, इसलिए कि धूप ज़्यादा है नहीं, हवा भी चल रही है, तो सूख तो इसे भी गए हैं। मशीन में जब लगा दो ड्राई करके तो सूख जाते हैं हवा में भी जल्दी से। तो सोचा लगे हाथ इनको भी लगा देती हैं। और चार्जर देखो मेरे घर में इतने चार्जर इधर उधर वो पड़े रहते हैं बेचारे, क्योंकि इनको कोई जगह ही नहीं है रखने का। और उसके बाद ये सारे कपड़े भी तय करके लगा देते हैं, क्योंकि कपड़ा धोना तो आसान होता है, मगर सबसे बड़ा काम होता है कपड़ा को तह लगाना। और तह लगा के आप घर भर में देखोगे तो कपड़ा ही कपड़ा नज़र आता है। अलमारी खोलो तो कपड़ा, बाहर देखो तो कपड़ा। अब तो स्वेटर भी ज़्यादा नहीं पहने जा रहे हैं, तो और ज़्यादा कपड़े दिख रहे हैं। अब विचार बना रहे हैं कि थोड़े बहुत कपड़े हम ऊनी जो हैं ये अंदर कर दूँ, तो 1 ही 2 बाहर रखूँ और सब अंदर कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो चुके हैं कि जगह नहीं है अलमारी में मेरे। और ये देखिए जहाँ के जैसे डेली यूज वाले हैं तो हम बाहर ही रखेंगे, और जो नए कपड़े वैसे ऊनी में हैं तो वो अंदर अलमारी में रखेंगे, अलमारी में। और उसके बाद फिर सारे कपड़े लगा देती हैं। और ये देखिए ये उठ गई हैं, काम कर रही थी ट्यूशन के। ये देखिए तो ये कर रही हैं। अब बार बार इनका मन नहीं लग रहा, क्योंकि दोस्तों के साथ खेलने में इनका दिमाग लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों आपको क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ये देखिए कैसे अत कर रहे हैं, इधर से उधर इधर से उधर। तो आपने मंकी देख लिया दोस्तों, बहुत सारे मंकी हैं, अब बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। सामने फल लगा था या तिलक या कुछ आज होने वाला था, तो पूरा जैसे डलिया में पैक करके रखते हैं, पूरा फाड़ के उसको निकाल निकाल के फल खा रहे हैं। सही में बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे हैं। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो भी यहीं तक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत थैंक यू। ख्याल रखिएगा अपना, बाय।